हमारे बहन मोहतरमा सैयदा सादिया साहबा ने बहुत तफसील से एक दर्द के साथ में बहुत तवील सफ़र कर कर यहाँ पर आकर अपना दर्द शहरियान मालेगांव और हमारे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग शख्सियात और नौजवानों के सामने रखा है। मैं चंद बातों के अंदर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहले ये बात आप लोग समझिए, जिससे आपको एसडीपीआई किस तरह सिमत में आवाज़ दे रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। हमारे बहन जो सैयदा सादिया ने कहा है, उन्होंने खुद उनका तारुफ कराया है, लेकिन ये बात आप लोग मेरे ज़बान से भी सुनिए। वो एक जय्यद आलिम दीन है और जब हम उनसे किसी प्रोग्राम के लिए, किसी काम के लिए वक्त मांगते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक झिझक होता है, सवाल होता है कि बहन मैडम आप इतना लंबा सफर करके कैसे आएंगी? आप तो एक खातून, एक लेडीज है। तो उनका जवाब होता है कि इस्लाम के लिए काम करने के अंदर, यहां तक के जंग के हालत के अंदर भी ख्वातीन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज वही वक्त, वही तारीख दोहराने का वक्त है। आप फिक्र मत करो, हम तकलीफ उठाकर सफर करके आएंगे, हमारा दर्द जो है तो लोगों के अंदर रखेंगे। यही दर्द के साथ में इनकी इस आवाज का नतीजा पूरे महाराष्ट्र में दिख रहा है। हमारे सादिया बहन के साथ में मुमरा के अंदर शगुफ्ता बहन बैठी है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज मालेगांव के शहर के अंदर, हमारे स्टेट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्तूरात, हमारी ख्वातीन, हमारी लेडीज हमारे कांधों के कांधा मिला के खड़ी हुई। मैं अपनी बात चंद अल्फाज में कहना चाहता हूं, इससे आप अंदाजा लगाइए ये जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, क्यों आपको अपने बैनर पे बुला रही है, क्यों आपको जो है तो अपने साथ जोड़ना चाहती है? क्या यहां पर दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है? क्या यहां पर दूसरे एमएलए एमपी नहीं है? क्या यहां पर दूसरे नगर सेवक कॉर्पोरेटर नहीं है? अगर सब है तो फिर एसडीपीआई क्यों? मैं आपको यूपी नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको राजस्थान नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको कर्नाटक लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपना महाराष्ट्र बताऊंगा। आपके महाराष्ट्र के अंदर, आपके शहर से जुड़े, आपके रियासत से जुड़े चंद बातें आपको बताकर आप मेरे को गवाही दो कि वक्त हकीकत में इस महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी मुतबादिल की जरूरत है या नहीं है। महाराष्ट्र के हालात, खास करके लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद से, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन के अंदर कांग्रेस जैसी महाराष्ट्र के अंदर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी, वो चौथे नंबर की पार्टी को महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के सिर्फ 3 खासदार थे महाराष्ट्र के अंदर, आज इस कांग्रेस के 14 खासदार है। कितने हैं? 14 खासदार है महाराष्ट्र में। इतनी बड़ी पार्टी बनाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर लगातार मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम समाज विरोधी, इस्लाम धर्म के खिलाफ लगातार वाकयात हो रहे हैं। कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, हमारे जलगांव के जो बुजुर्ग चाचा है उनकी दाढ़ी पकड़कर इस्लाम धर्म के ऊपर गाली देकर, लांडे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके उनको मारा पीटा गया। वो सब कुछ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इसके बाद अभी जैसा राहिल भाई ने जो है तो आपको इशारा दिया, गांव-गांव के अंदर बैनर लगाए जा रहे हैं, होर्डिंग लगाई जा रही है कि मुस्लिम समाज का बायकॉट करना है करके ऐसे एक होर्डिंग और बैनर लग रहे हैं महाराष्ट्र भर में। इससे भी बढ़कर हमारे आका
यूपी राजस्थान की बहुत बातें कर लिए, महाराष्ट्र का सुनो। मैं आपसे पूछता हूं, जिस वक्त उस मलून ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, जिस वक्त वो चाचा की दाढ़ी को पकड़ा गया था, जिस वक्त कोल्हापुर की मस्जिद पे हथौड़ा चलाया गया था, कोई एक एमएलए का नाम बताओ महाराष्ट्र के, उसने इस मसले के अंदर आपके साथ नुमाइंदगी की हो? बताओ, चाहे वो कांग्रेस का एमएलए हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, या फिर हमारे अपने समाज से जुड़े हुए एआईएमआईएम का एमएलए हो, बताइए कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, गली कुचे के यूट्यूब चैनल वालों को बोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप एमएलए हैं, एमएलए स्टेट लेवल का होता है, कहां का होता है? स्टेट लेवल की बात करता है। लेकिन ये मामले के अंदर आपके पास इंटेलिजेंस के, डीएसपी के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग मालेगांव के अंदर होंगे, आप उनसे उनकी रिपोर्ट निकालिए। महाराष्ट्र में जो 28 एफआईआर हुए, 28 एफआईआरों में 20 से 22 एफआईआर करने वाले कोई है महाराष्ट्र में? वो 20-22 एफआईआर करने वालों का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई है। वो मलून के खिलाफ सबसे पहले मैदान में महाराष्ट्र में कोई है, उस पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। वो चाचा जिनकी दाढ़ी ट्रेन के अंदर पकड़ी गई, कल्याण के अंदर, ठाणे के अंदर, उनके नाम से कंप्लेन कराना, फिर जो बेल पे बाहर आए वो बेल को रिजेक्ट कराना, वो करने वाले कोई काम के कोई मेंबर है, कोई लीडर है, वो ये पार्टी के लोग हैं, उनका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई वाले। मैं महाराष्ट्र प्रेसिडेंट औरंगाबाद में बैठ के फोन नहीं किया किसी अधिकारी को। ये फोन करके 2 मिनट की बात करके अपनी सियासी दुकान मैं भी चमका सकता था, लेकिन जो ग्राउंड पे होना, जो जरूरत है वहां पर, वो जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी टीम वहां तक गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में भी अभी मैटर है, किसी को शक होगा, किसी को डाउट होगा कि ये छोटी सी पार्टी वाले कैसे कर सकते हैं, तो आओ हमारे ऑफिस पे, हम सबूत बताएंगे आपको हम सबूत बताएंगे कि कैसे हम वो केस को फाइट कर रहे हैं। कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर जब हथौड़ा चला, जब कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चला, कई लीडर लोग उस मस्जिद को विजिट करने को गए। क्यों गए? क्योंकि उनको सामने इलेक्शन लड़ना है, उनको एमएलए बनना है। क्या करना है उनको? एमएलए बनना है। इसलिए वो मस्जिद में गए, वहां पर मस्जिद में जाके वजू किया, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ के वो इंस्टाग्राम का रील आपके पास पोस्ट किया और बताया कोल्हापुर की मस्जिद में हम गए। क्या बताया? यही हुआ ना, यही हुआ ना। इंस्टाग्राम पे रील बना के बताइए, जैसे वो मस्जिद अब जो है तो मक्का मदीना जैसी उनकी हैसियत हो गई, क्योंकि 2 रकात नमाज पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत वहां पर हो गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक वफ्द उधर गया कोल्हापुर के अंदर, वो उस मस्जिद के पास बाद में गया। सबसे पहले किधर गया वो वफ्द? सबसे पहले एसडीपीआई का वफ्द कोल्हापुर के एसपी के पास गया, एसपी को बुलाया। हम पूना से एक डेलीगेशन लेके, मुंबई के कुछ लोग, परभनी के कुछ लोग, औरंगाबाद के कुछ लोग आए हैं। अभी के अभी एसपी साहब आप हमसे जो है तो आके मिलना है, हम ये मस्जिद के ऊपर जो हथौड़ा हुआ है और मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हुई है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अभी आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं बैठ जाएंगे, यहां से वापस नहीं जाएंगे। वहां बैठा 1 घंटे तक कोल्हापुर एसपी से जो है तो आर्ग्यूमेंट किया, बहस किया, क्या कार्रवाई हुई, कैसे ये मामला हुआ, तुम क्या कर रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, यहां पर आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की, कौन से एफआईआर हुए, एफआईआर में कितने लोगों का अरेस्ट किया। ये 1 घंटे तक वहां के एसपी साहब से जबरदस्त एक आर्ग्यूमेंट है। एसडीपीआई के लीडरों ने कहा, वो एसपी साहब कुर्सी से उठ के गए, उठकर ऐसा हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर कहा, आपको हम यकीन दिलाते हैं कि अब
मुस्लिम समाज को हम जो है तो प्रोटेक्शन देंगे, कोई गैर कानूनी तरीका नहीं होगा। कौन कह रहा है? कोल्हापुर के एसपी साहब ने हाथ जोड़कर जब ये कहा, तब एसडीपीआई की टीम वहां से उठी। वहां से उठने के बाद जैसे दूसरे लीडर वो मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहे, लो मस्जिद बना लो, मस्जिद बना लो और कलर कर लो, इसको कांच लगा दो। यही हुआ ना भाई, यही हुआ ना चाचा। एसडीपीआई वाले क्या किए? एसडीपीआई वाले वहां पर तहसीलदार था, वो तहसीलदार के ऑफिस गए, ऑफिस जाकर उसको पकड़ा, उसको पकड़ के कहा मस्जिद का जो भी नुकसान हुआ इसका कंपनसेशन तुमने देना। कौन देना? कौन देना? क्योंकि नालायको तुम्हारी वजह से मस्जिद को नुकसान हुआ। किसकी वजह से हुआ? अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती, अगर गवर्नमेंट प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता, अगर सही तरीके से गुंडों को जो है तो कानून के दायरे के अंदर रखा जाता, उनको छूट नहीं दे सकती। किसी के अंदर हिम्मत होती थी कि मस्जिद के ऊपर जाने की? कौन छूट दिया? ये एसडीपीआई के आम मेंबर जो अभी तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किए, अभी तक इलेक्शन लड़े नहीं, ये कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक एमएलए क्या कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कौन पूछेगा एमएलए को सवाल? सवाल पूछने के लिए भी नहीं है, कोई एमएलए से सवाल पूछने को नहीं है। अभी मालेगांव हमारे दीन की एक जमीन सरजमीन कहा जाता है। हमको मालूम होना, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने सहाबा से सवाल किया, क्या मैं अब जो है तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उसमें कुछ गलती होंगी तो आप क्या करेंगे? एक सहाबी ने कहा है अमीरुल मोमिनीन हम तुमको सही करेंगे। फिर उन्होंने सवाल किया, 2 मरतबा 3 मरतबा सवाल करने के बाद एक सहाबी, अदना से सहाबी, उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि उमरुल मोमिनीन तो बदर के सहाबी है, अल्लाह के रसूल ने उनको दुनिया में जन्नती कहा है, मेरे बाद अगर कोई नबी होगा वो उमर होगा, इतना बड़ा दर्जा दिया है। ये सहाबी ने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा ए उमर, अगर तुम दीन से हटके, उसूल से हटके, ज़ाब्ते से हटके अगर कुछ काम करेगा तो हमारी जबान बात नहीं करेगी, हमारी तलवार उठेगी कह के जो है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला से उन्होंने बात कहा। हम तो सवाल ही नहीं करते। क्यों हमने किसी को एमएलए बना के भेजा? क्यों हमने एमपी बना के भेजा? क्या अपने बंगले बनाने के लिए भेजा है? क्या अपने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए भेजा है? क्या हम जो है तो हमारे पर जुल्म और सितम होगा वो तमाशा देखते बैठेंगे इसलिए भेजा है? सवाल कब करेंगे हम? सवाल कब करेंगे हम? ये सोचने की आज जरूरत है। एसडीपीआई ये मामले के साथ में लोकसभा के पहले के भी कई मामलात है, वो कई मामलात के अंदर महाराष्ट्र के बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े एमएलए और जो है तो बड़ी बड़ी पार्टियां सब खामोश थे, लेकिन एसडीपीआई खामोश नहीं बैठी, चाहे वो मामला राज ठाकरे से जुड़ा अजान का क्यों ना हो। महाराष्ट्र में वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है एसडीपीआई जिसने राज ठाकरे को खुलेआम अल्फाज में सीधे तौर पर जवाब दिया, अंगावर आला तर शिंगावर घेऊ। आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है, महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसने गुंडागर्दी नहीं करना। उन्हें कुछ करना है, कुछ काम करना है तो हमारे पास कानून है, संविधान है, वो संविधान के अंदर आना, चाहे वो राज ठाकरे हो या कोई भी हो, वो कानून के अंदर आना। गुंडा बनकर रोड पे खड़े रहकर मस्जिद से माइक निकालो, ये करो वो करो, ऐसा अगर कोई गुंडा पैदा होगा तो आपके सामने अब भी मैं ये अल्फाज दोहरा रहा हूं, महाराष्ट्र में सबसे पहले एसडीपीआई को उनको फेस करना पड़ेगा। ये राज ठाकरे को जब एसडीपीआई ने मुंह तोड़ जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से रिजल्ट देखा, पूरी मन से जो है तो खामोश बैठ गई। लोग बोल रहे थे अरे एसडीपीआई वाले उनको जवाब दे रहे, वो आदमी बड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहे थे लोग? बड़ा हो जाएगा। हमारे मस्जिद के सामने आने की बात कर रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे नहीं उनको छोड़ो। भाई आप खामोश बैठने से उन्हें छोटा हो गया क्या? छोटा हो गया वो? नहीं है। कानून का दायरा अगर तोड़ता है कोई भी हो, उसके खिलाफ में छाती तान के हम लोग खड़े रहेंगे, फिर हमारी हैसियत को हम नहीं देखेंगे।
ऐसे ही महाराष्ट्र भर में कई दंगे हुए। औरंगाबाद में किराड़पुरे का दंगा, अकोला के अंदर दंगा, और आपके मालेगांव के अंदर रजा एकेडमी का जब बंद बुलाया गया था 12 नवंबर का मैटर, वो ऐसे कई जो है तो मामला महाराष्ट्र के अंदर हुए थे। याद है क्या भूल गए? 12 नवंबर मालेगांव याद है? अभी सुन के जाओ, पूछो अपने कायदीन से तुमने क्यों नहीं किया करके। किराड़पुरे के अंदर पुलिस के मुताबिक 17 पुलिस की गाड़ी जली। कितनी? रात भर दंगा चला, उसके बाद 2 लोग मारे गए। कितने? 2 लोग। मालेगांव में ये सब हुआ क्या? हुआ ये सब? कितने गाड़ियां जली यहां पे? कितने लोग मारे गए? औरंगाबाद के मुस्लिम नौजवान 1 महीने के अंदर बाहर हो गए। कितने? 1 महीने के अंदर। मालेगांव के नौजवान 11 महीने जेल में थे, वो भी हाईकोर्ट जाके बेल लेना पड़ा। है ना? सही? सही है कि नहीं? क्यों हुआ ये? फर्क क्यों है चाचा? क्यों फर्क है ये? औरंगाबाद में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी ने सदाए हक को बुलंद किया, हक की आवाज को बुलंद किया। हमने दंगा होने के दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो के जरिए से, सबूत के जरिए से, एविडेंस के जरिए से वो वीडियो पुलिस प्रशासन को भी दिया, पूरे मीडिया वालों को भी दिया, कैसे ये साजिश रची गई और इसका जिम्मेदार कौन, साजिश करने वाले कौन और गुनाह को अंजाम देने वाले कौन गुनाहगार। जब ये मीडिया के सामने हमने रखा, पूरा डिपार्टमेंट हिल गया। एसडीपीआई वालों के पास कैसे वीडियो पहुंच गए, उन्होंने आके पूरे दुकान वालों को डराया, एसडीपीआई वालों से दूर रहो, एसडीपीआई वालों से दूर रहो, ये आतंकवादियों की पार्टी है, ये जो है तो इनकी पार्टी है, उनकी पार्टी है। हमारे हाजी साहब, चौधरी साहब, भैया, दादा, बॉन्ड, एमएलए साहब, खासदार साहब, ये सब जाके लोगों के अंदर बोल रहे अच्छा काम करो, अमन करो, लेकिन एसडीपीआई वालों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि ये उम्मत को इंसाफ दिलाने के लिए बेबाक तरीके से अगर कोई था और ईमानदारी के साथ कोई था तो वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी, वो उस पार्टी का नाम था एसडीपीआई। अल्लाह का शुक्र है हम यहां पर आपके सामने भी कह रहे हैं, कल अल्लाह के सामने भी कहेंगे, हमने किसी किस्म की मांडोली कभी की नहीं, आने वाले वक्तों में भी कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वो मामले के अंदर, उससे पहले शाहगंज के अंदर, शाहगंज बोल के एक एरिया है औरंगाबाद के अंदर, वो उसमें भी दंगा हुआ। वो दंगे के अंदर भी अगर सबसे सही, सबसे मजबूत, सबसे साफ किसी की कंप्लेन है तो वो कंप्लेनरों का नाम है एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी हर लीडर के झोल है, अगर क्या झोल है किसी को पूछना है तो आओ एसडीपीआई के ऑफिस पे, अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के साथ में हम आपको रख के बताएंगे, सबूत के साथ में रख के बताएंगे। नहीं तो आप लोगों के सामने मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी बड़ी पार्टी के, किसी भी बड़ी लीडर को, किसी भी बड़े जो है तो बोलने वाले को ऑन कैमरा मैं बुलाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये मुद्दों के ऊपर मेरे साथ डिबेट करके बताओ, तुम खुद फैसला कर लेना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस मुस्लिम उम्मत के लिए हकीकत में कोई ईमानदाराना कयादत है, वो कयादत का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये पार्टी आपके सामने रोना रोने वाली पार्टी नहीं है, ये रोना रोने वाली पार्टी नहीं है, रुसवाई उम्मत पे चिरागा करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं, ये सारी बातों को लेकर आपको बेदार करने का नाम एक तहरीक, एक आंदोलन है। वो सियासी आंदोलन का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज महाराष्ट्र के अंदर कोई एक एमएलए हमारे पास नहीं है जो असेंबली में आपकी आवाज बनाए।
औरंगाबाद का नामांतरण हो गया, उस्मानाबाद का नामांतरण हो गया। बताओ महाराष्ट्र की विधानसभा में कभी आवाज उठी उसको लेकर? उठी कभी? अभी नामूर्त रिसालत का मामला आया, ये तो अभी आया है, इलेक्शन के लिए सब लोग देख रहे हैं। अरे वो मलून जो हैदराबाद का राजा सिंह था, क्या उसने कम बोला था? कम बोला था क्या उसने? महाराष्ट्र में जब भी वो मलून राजा सिंह आया, उसके खिलाफ उसको प्रोग्रामों को कैंसिल कराने वाली कोई पार्टी है, वो पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद। ये मलून राजा सिंह जब अमरावती में आया, अमरावती में एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। जालना में जब आया, जालना में एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। औरंगाबाद में 2 मरतबा एसडीपीआई ने उसके प्रोग्राम को कैंसिल कराया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ऐसे ही हम जो है तो ये पागल, बेवकूफ, 1.5 फुटिया और नेपाली के जो तो दिमाग को सीधा करने वाले। सामने इलेक्शन है। हमारी उम्मत का मसला क्या है? हमारी उम्मत का मसला क्या है? हमारी उम्मत का मसला हमारा भोलापन है। हमारा भोलापन यही सबसे बड़ा मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो बॉटल के अंदर, चिकन के अंदर, मुर्गी के अंदर, उसके अंदर कम ही आते। हमारा परसेंटेज सबसे ज्यादा बहुत कम है, लेकिन बेवकूफ बनने के अंदर, या फिर गुमराह किए जाने के अंदर, या फिर जो है तो असल मुद्दों से हटकर दूसरी तरफ आपको डाइवर्ट करने से, ये मुद्दों के अंदर हम बहुत कमजोर थे। आज भी हमारी वही नादानी, आज भी वही नादानी है। अगर मलून, अल्हम्दुलिल्लाह हम मलून के खिलाफ है, और हमारा भी ये मानना है कि मुस्लिम उम्मत ने ताकतवर होना, क्या होना? ताकतवर, हमारी अपनी क़यादत निकल कर बाहर आना, हमारा यही मकसद है। लेकिन जो लोगों को जिम्मेदारी हम दिए हैं वो अगर करते नहीं है, या फिर उनकी नीयत जो है सिर्फ शो पुटअप है, वो जो है तो इखलास उसके अंदर नहीं है, तब ये आंखों से हमको देखा भी नहीं जाता, ये आंखों से हमको देखा भी नहीं जाता। बहुत कुछ हम हर एक के बारे में अपने दिल के अंदर रखे हैं। वक्त आने के बाद ये उम्मत के बेहतर हालात होने के बाद हम सारे पर्दे को, सारे राजों से पर्दे फाश करेंगे। वो भी दिन याद रख लेना आप लोग। बहुत कुछ दिल में बिठा के रखे, बहुत कुछ हमारी आंखों के सामने है। हमको मालूम है कौन क्या है, कौन उम्मत के बारे में मुखलिस है, कौन उम्मत के साथ ड्रामेबाज कर रहा है, कौन उम्मत को गुमराह कर रहा है, कौन उम्मत के जज्बात के साथ खेल रहा है। ये तमाम चीजों के साथ में हम लोग जो है तो ये कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एसडीपीआई है। ये एसडीपीआई हमारे अपने बुनियादी उसूल, हमारे पार्टी के बुनियादी उसूल है। 3 बुनियादी उसूल मैं आपको बताता हूं। पहला बुनियादी उसूल है उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करना। चिट्ठी देना चाहिए, ऐसा पीछे से बोलना नहीं। कौन है? चिट्ठी देना। पहला कौन है? पहला है उम्मत के अंदर अजीम इत्तेहाद, ये बुनियादी उसूल है। दूसरा, उम्मत की सियासी ईमानदाराना क़यादत। हम मर जाएंगे, ये उम्मत के साथ धोखा नहीं करेंगे। ये लिख के ले लो, मर जाएंगे, उम्मत के साथ धोखा नहीं करेंगे। तीसरा, इस उम्मत के लिए मुकम्मल कुर्बानी के लिए तैयार रहना। ये एसडीपीआई है, ये एसडीपीआई के कैडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह यह एसडीपीआई की क़यादत है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं, शाहीन बाग और पूरे एनआरसी का मुद्दा पूरे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा किसी का रोल है तो वो रोल इस मूवमेंट को उठाने में एसडीपीआई का है। आने वाले वक्तों में चाहे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो, चाहे वक्फ के मैटर हो, या फिर और किसी तरह के नाइंसाफियों के मामले हो, इन तमाम में सफ़े अव्वल में अगर किसी को देखेंगे आप तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई को देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सियासी साथ देना होगा, सियासी ताकत बनाना होगा एसडीपीआई को। ये तमाम चीजों को समझते हुए मैं अपनी बात को जो है तो अब सिमट कर खत्म करने जा रहा हूं। मालेगांव के हमारे तमाम मौजूद शहरियान से फिर मैं एक बार अपील करता हूं, आप जरूर एसडीपीआई के बारे में तहकीक करिए, एसडीपीआई को समझिए, एसडीपीआई को देखिए, समझने के बाद, देखने के बाद, तहकीक करने के बाद मजबूती के साथ पकड़कर इसको ताकत दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।